बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता कई माह से एक बहरान चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड भी बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो चली है, और इसी मुतासिर होने वाले बीच के वक्फे में जो माल जिस कंपनी के पास था उसने रेट बढ़ाए और उसके हिसाब से मनपसंद पैसे वसूल किए, और हमारे डीलर्स जिनकी आमदनी, यानी बड़े डीलर्स जिनकी आमदनी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई, और उन्होंने जो है वो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के चक्कर पे चक्कर लगाने शुरू कर दिए और उससे अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। और इसमें बहुत सारे जो छोटे डीलर्स हैं वो उनका, अगर माशी कत्ल कहूँ तो बुरा ना लगे लोगों को, तो हो गया, और बहुत सारी दुकानें बंद हो गई और बहुत सारे लोग अपनी चादर के अंदर से भी अंदर चले गए। ये सिस्टम चल ही रहा था कि एक ही माल की आमद शुरू हो गई और रेट रिवर्स होने शुरू हो गए। एक तरफ कंपनियों ने अपने प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ाए, तो दूसरी जानिब जो ड्यूटी दे के माल आया गया वो उन प्राइस से बहुत कम दाम में पड़ने के बाइस उसके रेट नीचे की तरफ चले गए। कंपनियां जो पाकिस्तान में असम्बल्ड होने वाले मोबाइल फ़ोन जो है उसके प्राइस आसमान पर ले गई थी, उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों को परमिशन दे दी गई थी कि वो माल ले आएँ, ड्यूटी भरें और पीटीए अप्रूव के साथ उस अपने माल को बेच लें और उनको वारा कर जाए ड्यूटी देने के बाद। उसी की देखा देखी बहुत सारे लोग इस फील्ड में शामिल हो गए। ये कहानी एक लंबी है, लेकिन मुख्तसर अब आपको बताऊं अब हुआ क्या। हुआ ये है कि माल आने के बाइस और रेट बढ़ने के बाइस जो माल लोग ख़रीदारी कर चुके थे बड़े डीलर, वो जाम हो गया। उसकी वजह यह है कि रियल बायर मार्केट में अवेलेबल नहीं था और ये बहरान तेज़ी से बढ़ता चला गया। कंपनियों के पास जो माल आया था, जैसे एक चाइनीज़ ब्रांड जिसके कई इश्यूज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस वक्त वो मौजू नहीं है, उन्होंने प्राइस जब निकाले, कोशिश की, उसके बाद जो मॉडल्स डीलर्स के पास अवेलेबल था उसमें 10 और 15 हज़ार रुपये का सेल्स बेनिफिट देने की कोशिश की ख़रीदारी के सिलसिले में। लेकिन कस्टमर यानी जो बड़े डीलर हैं वो इस वजह से हाथ लगाने से कासिर रहे कि उनके पास जो होशियार डीलर थे या नसीबों के अच्छे थे, उन्होंने तो जो माल आया बेच के पछताने वाले मुहावरा अमल किया, लेकिन बहुत सारों ने होशियारी ज़्यादा दिखाई और स्टॉक को अपने पास छप्पड़ कर लिया। अब वो माल तो कंपनियां, क्योंकि कानूनी तौर पर उन्होंने प्राइस नीचे नहीं किए, उस बुनियाद पर वो वापस लेने की मजाज नहीं है। दूसरी बात, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव लोग जो इन कंपनियों के हैं उन्होंने एक्टिवेशन ज़्यादा करा दी। अब एक्टिव पीस को कंपनी अगर प्राइस भी रिटर्न करती है तो वापस लेने उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये चल रहा था एक कंपनी, और दुनिया की जो चाइनीज़ ब्रांड में टॉप 3 में शामिल है उसने भी अपने प्राइस को सेल ना होने के बाइस वो जो दाम जिसके 10,000 से 12-13 हज़ार रुपये का फ़र्क ले आए थे उसकी एक्टिवेशन पे पैसे उन्होंने बढ़ा दिए कि आप लें, हज़ारों रुपए आपको एक्टिवेशन पे मिलेंगे। हुआ उसके बरखिलाफ़, उससे कम दाम में जो पीस लोगों के पहले से पड़े हुए हलक में अटके में हैं वो बिकने शुरू हो गए। ये बेनिफिट हासिल करके भी वो पैसे नहीं बन रहे थे जो मार्केट में स्टॉक कम दाम में अवेलेबल हो चला था, जिसके बाइस बहुत सारे जो डीलर्स हैं उनको करोड़ों का झटका लग चुका है और मुसलसल लगने के जो परसेंटेज है वो बढ़ने की तरफ जा रहा है। यहाँ मार्केट सो गई है, रमज़ान की आमद है और स्टॉक पेट तक, हलक तक भरा हुआ है। यानी वो एक मुहावरा आपको अक्सर सुना होगा आपने कि ना उगली जाए ना निगली जाए, हलक की हड्डी अटक गई है।
तो ना वो बेचारे बेच सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट में जो उनके पास स्टॉक पड़ा है उससे 10 से 15 हज़ार रुपये कम में अवेलेबल है बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारा 50 जो दाम बढ़े थे मारूफ ब्रांड के, जिसमें तकरीबन 80 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया था, वो अब उस दाम पे जो प्राइस पुरानी वाली थी उसी पे बेच रहे हैं, तो नहीं बिक रहा। ये इत्तला है, सही है या गलत ये तो कंपनी जाने और डीलर्स जाने, लेकिन हमारे पास जो मुसलसल शिकायतें आ रही हैं वो इस बात की हैं कि करोड़ों रुपए, क्योंकि कंपनियां भी अब होशियार हो गई हैं, वो प्राइस रिवर्स नहीं कर रही, अनऑफिशियल सेल्स कर रही हैं। ये इत्तला गर्दिश बुरी तरीके से कर रही है और इससे डीलर्स को जो स्टॉक रखे हुए उन्हें बहुत बुरी तरह नुकसान हो रहा है। अब ये सिलसिला कब तक चलता है, क्योंकि आइंदा आने वाले 15 दिनों में, जिसको अक्सर मार्केट रमज़ान के इब्तदाई एक फर्स्ट अशरा तो बिल्कुल टोटल और सेकंड अशरे में भी आधे से ज़्यादा दिन मंदी के गुजरते हैं। अब अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि कारोबार बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये बात हकीकत है कि कंपनियों के माल भी उनके गले में अटक गए हैं। इसी तरह जिस तरह इससे पहले हमारे बहुत सारे टॉप डीलर्स जो हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट नहीं किया था, अपने गोदामों में भर लिया था, जैसे कि मैं इत्तला आपको देता रहा हूँ और ये कहता रहा कि स्टॉक सेल करें आज, कि आज देखें कल का अल्लाह मालिक है, कह के सेल करें, आज का प्रॉफिट आज हासिल करें। लेकिन लोगों ने शायद तवज्जो नहीं दी थी और अब पछतावे क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जाने से पहले फिर अपील, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही खबर सही वक्त पे मिले, सनसनी नहीं खबर। फी अमान अल्लाह।